माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आइए मैं आज आपको सेकंड टाइटल कराऊंगा जो 11 नंबर का है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके 20 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और आपको किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने एक पहले वीडियो बनाई है जिसमें आपको 11 नंबर का एक मैंने आप टाइटल कराया था और मैंने उस टाइटल में सीधा सीधा थंबनेल पे लिखा हुआ है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आज इसी प्रकार मैं आपको दूसरा टाइटल बना रहा हूँ जो आपके एग्जाम में सेकेंड टाइटल आएगा, वो आएगा आपका कोलैबोरेटर के थ्रू। कोलैबोरेटर क्या होते हैं? एडिटर, इलस्ट्रेटर, कंपाइलर, फॉरवर्डेड बाय, ये सारे हमारे क्या होते हैं? कोलैबोरेटर। लेकिन आइए अब हम समझते हैं कि कोलैबोरेटर कौन कौन से होते हैं। एडिटेड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय, कंपाइलर बाय, फॉरवर्डेड बाय एंड सपोर्टेड बाय एंड एक्सेट्रा। कुल मिला के ये है कि ये जो सेकंड टाइटल आएगा उस टाइटल को आपको जो करना है वो सिर्फ हमारा किससे आएगा? कोलैबोरेटर के थ्रू। मैक्सिमम टाइम में आपका जो पेपर आए हुए हैं वो सारे कोलैबोरेटर के थ्रू, या तो एडिटर के थ्रू आता है या इलस्ट्रेटर के थ्रू आता है या कंपाइलर के थ्रू आता है। लेकिन जब भी ये टाइटल आएगा तो आपको जो एंट्री बनानी होगी वो किससे बनानी होगी? आपको टाइटल से। ध्यान रखना कि हमारी एंट्री दो टाइप से बनती है, एक ऑथर से और एक हमारी टाइटल से। टाइटल के किस केस में बनाएंगे? इस जब भी कोई भी टाइटल इससे रिलेटेड आएगा। देखिए एक एग्जांपल करते हैं और एग्जांपल हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड केसेस, फॉरवर्डेड बाय रीना ठाकुर, इलस्ट्रेटेड बाय प्रोफेसर अर्चना ठाकुर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, इंडिया, यूएसए, 2023। कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, पेज नंबर, साइज और एसपी नंबर। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता ये क्या है, ये क्या नहीं है, इसलिए ये ध्यान से सुनना है कि ये हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये हमारा क्या है? टाइटल। और ये हमारा क्या है? सब टाइटल। और ये हमारे क्या है? फॉरवर्डेड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय। और ये हमारा क्या है? पब्लिशर। और ये क्या है हमारा? प्लेस। और ये क्या है हमारा? ईयर ऑफ पब्लिकेशन। लेकिन इस टाइटल को कराने से पहले मैं आपको एक फॉर्मेट कराता हूँ, उस फॉर्मेट के ब्याह पे ही इस टाइटल को हम करते हैं। देखिए ये एक फॉर्मेट है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम कॉल नंबर 1 2 3 4 5, फिर फोर्थ लाइन पे या फिफ्थ लाइन पे किसी पर भी आप एक्सेशन नंबर आपको लिखना है। इसके बाद जब भी मैंने आपको बताया, जब भी इलस्ट्रेटर हो, कोलैबोरेटर हो, एडिटेड बाय हो, तो जब भी हमारी एंट्री किससे बनेगी? टाइटल से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे क्या लिखेंगे? यहाँ पे टाइटल, कॉलन लगा के सब टाइटल, और इसके बाद राइट स्लैश। और हमारा अगर एडिटेड दे रखा है तो एडिटेड बाय, सपोर्टेड दे रखा है सपोर्टेड बाय, फॉरवर्डेड बाय दे रखा है फॉरवर्डेड बाय। जो भी दिया होगा वहां लिखते हैं। मान लीजिए कि एडिटेड बाय दिया हुआ है, एडिटेड बाय, फिर उस पर्सन का नेम। अगर आपको एडिटर 1 2 3 भी दे रखे हैं तो आपको एक बार लिखना है एडिटेड बाय, और फिर तीनों के कोमा लगा के तीनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे एडिटेड बाय नेम। इसके बाद अगर मान लो एक और आपका एडिटर आता है तो उसका भी एडिटर के नाम, दोबारा एडिटर आपको नहीं लिखना, सिर्फ एक बार लिखना है। इसके बाद अगर मान लो एडिटर के साथ हमारे को कोई दूसरा पर्सन आता है, एडिटर भी आ गया, इलस्ट्रेटर भी आ गया, कंपाइलर भी आएगा, अगर वो अदर पर्सन है तो इसका मतलब है आपको उसको कनेक्ट करना है किससे? सेमीकोलन से। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और दूसरा लिखेंगे इलस्ट्रेटेड बाय। अगर मान लो दिया हुआ है इलस्ट्रेटेड बाय, और जो भी उस पर्सन का नेम है वो नेम लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद अगर तीसरा भी हमारे को दे रखा है तो जब भी
ये अलग है, ये अलग है। अगर अलग अलग होंगे सारे तो हम उसको सेमीकोलन से जोड़ेंगे। अगर एक ही उसमें दे रखा है, जैसे एडिटर 3 दे रखे हैं, तो उनके बीच में हम कोमा का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इलस्ट्रेटेड बाय डॉट। बाकी सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद डॉट हाइफन, अगर एडिशन दे रखा है तो यहाँ पे हम एडिशन लिखेंगे, और यहाँ पे हम प्लेस लिखेंगे, प्लेस के बाद कोलन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पब्लिशर। यहाँ पे फिर कोमा, और यहाँ पे लिखेंगे हम ईयर, देन फुल स्टॉप। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी एंट्री हमारी टाइटल से करेंगे तो टाइटल को हम यहाँ से अंदर अंदर लिखेंगे ईयर तक। बाकी सेम फॉर्मेट वही रहेगा जो आपका ऑथर में होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, ईयर। अब इसके बाद पेजेस आ जाएंगे, डॉट सेमीकोलन, साइज, अगर सीरीज दे रखी है तो सीरीज लिखेंगे, अगर उसका एडिटर दे रखा है तो एडिटेड बाय उसका नेम, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे नंबर। अब इसको आगे से लिखेंगे, नंबर ऑफ सीरीज, देन फुल स्टॉप। इसके बाद आपका आएगा आईएसबी नंबर, जो भी आपका आईएसबी नंबर होगा यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पे लिखेंगे सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री क्या होती है, जो भी हम टाइटल से सब्जेक्ट निकालते हैं हमारी सब्जेक्ट एंट्री होती है। इसको नंबर में लिखेंगे और यहाँ से हमारा रोमन शुरू हो जाएगा। अब जब हमारी एंट्री टाइटल से हो रही है तो हम टाइटल यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, एडिटर का नाम, जो भी हमारा फर्स्ट एडिटर होगा, एडिटर इलस्ट्रेटर जो भी रखा होगा उसको लिखेंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे, रेंडरिंग करके। रेंडरिंग मीन्स सरनेम पहले और फोरनेम बाद में। नंबर 1 सब्जेक्ट एंट्री, और यहाँ पे नंबर 1 पे हम लिखेंगे एडिटेड बाय। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ फॉरवर्डेड बाय रीना ठाकुर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ठाकुर कोमा रीना डॉट कोमा FWD अंडरस्कोर डॉट। ये लिखना कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि इससे तो पता लगेगा कि कौन है फॉरवर्डेड बाय। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे हम तो हमारा ऑथर बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे। अब इसके बाद 2 सेकंड पे हमारा क्या रखा है, इलस्ट्रेटेड बाय, और वहाँ पे कौन है, अर्चिता ठाकुर। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम ठाकुर कोमा अर्चिता। इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप। और ये क्या है, इलस्ट्रेटेड, तो ILL अंडरस्कोर डॉट। बस इस तरह से आपके एक एडिट एंट्री ये बनेगी, एक एडिट एंट्री ये बनेगी, और एक एडिट एंट्री ये बनेगी। यानी कि कुल हमारी कितनी एडिट एंट्री बनेगी, 3, 1 2 और ये 3, और एक हमारी मेन एंट्री बनेगी 4। तो इस टाइप से आपको ये मैंने आपको फॉर्मेट कराया है। बस इसको एक बार ध्यान से समझना है। मैं एक बार जल्दी से आपको रिपीट करा देता हूँ कि जब भी आपको किसी भी टाइटल में अगर आपको कोई भी कोलैबोरेटर दिया गया होगा, इलस्ट्रेटेड बाय कोई भी दे रखा हो, इलस्ट्रेटेड बाय हो, कंपाइलर बाय हो, एडिटेड बाय हो, कुछ भी दे रखा हो, तो आप समझ जाना कि हमारी एंट्री किससे होगी, टाइटल से। और जब भी एंट्री टाइटल से होगी तो टाइटल, फिर कॉलर लगा के सब टाइटल, एडिटेड बाय। अगर एडिटेड बाय रखा हो तो एडिटेड बाय, फॉरवर्डेड बाय रखा हो तो फॉरवर्डेड बाय। लेकिन कौन सा, पहला वाला, ये वाला, ठीक है, फॉरवर्डेड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय। फिर उसके बाद डॉट हाइफन एडिशन, हमारे को यहाँ पे एडिशन दे रखा है, एडिशन डॉट हाइफन प्लेस, कोलन लगा के पब्लिशर, कोमा लगा के ईयर, देन फुल स्टॉप। और ये अंदर अंदर लिखना है कहाँ तक, ईयर तक। उसके बाद हमारे यहाँ पेजेस आते हैं, पेजेस, साइज, अगर सीरीज दे रखी है सीरीज एडिटेड बाय नेम, और नंबर ऑफ सीरीज, फिर आईएसबी नंबर, फिर जो भी सब्जेक्ट होगा वो, और उसके बाद अब जो भी हमारे पास ये दे रखे हैं उनके हम रेंडरिंग करके उनके कार्ड्स बना देंगे। आइए अब हम करते हैं एग्जांपल। ये हमारे को एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल के सामने दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड केसेस, फॉरवर्डेड बाय डॉक्टर रीना ठाकुर, इलस्ट्रेटेड बाय प्रोफेसर अर्चिता ठाकुर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, इंडिया, USA, और 2023, और नंबर, एक्सेस नंबर, प्लेस, साइज और आईएसबी नंबर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी टाइटल के एग्जैक्ट नीचे हमें चेक करना होता है कि वहाँ पे
ऑथर दिया हुआ है या एडिटर दिया हुआ है या फिर फॉरवर्डेड बाय दिया हुआ है। अगर ऑथर दे रखा होगा तो एंट्री किससे होगी, ऑथर से। अगर कुछ भी कोलैबोरेटर कुछ भी दे रखा होगा तो हमारी एंट्री किससे होगी, टाइटल से। आइए अब हम करते हैं। हमारे जैसे भी हमने देखा कि फॉरवर्डेड बाय है, तुम्हारी एंट्री किससे बनेगी, टाइटल से। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी कैटलॉग कार्ड बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कॉल नंबर और एक्सेशन नंबर। कॉल नंबर क्या है हमारा 025.42 और यहाँ पे था INT। तो किससे लिखा जाएगा, पेंसिल से। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक्सेशन नंबर 1378। अब हमारी एंट्री किससे होगी, टाइटल से। और टाइटल क्या है हमारा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला लेटर बड़ा आएगा, बाकी सारे रनिंग में आएंगे। इसके बाद हमारे को दे रखा है कॉलन सब टाइटल, थ्योरी एंड केसेस। उसके बाद राइट स्लैश, और राइट स्लैश के बाद हमारा क्या आएगा, पहले फॉरवर्डेड बाय। तो पूरा लिखेंगे यहाँ पे फॉरवर्डेड बाय। यहाँ पे आएगा रीना अंदर ठाकुर। और उसके बाद हमें इलस्ट्रेटेड दिया हुआ है तो सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इलस्ट्रेटेड बाय, पूरा लिखेंगे यहाँ पे इलस्ट्रेटेड बाय अर्चिता ठाकुर, देन फुल स्टॉप और फिर यहाँ पे हाइफन। अगर हमारे एडिशन दे रखा होगा तो हम एडिशन लिखेंगे, अगर नहीं दे रखा होगा तो हम सीधा प्लेस लिखेंगे। और प्लेस हमारे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्लेस 1 2 3 तो हमेशा पहले वाला ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा प्लेस न्यूयॉर्क और कॉलन, और हमारा पब्लिशर कौन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ठीक है, उसके बाद कोमा और फिर हमारा ईयर आएगा 2023, देन फुल स्टॉप। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, पेजेस। पेजेस हमारे क्या है, नेक्स्ट लाइन से, जब भी पेजेस आएंगे नई लाइन से स्टार्ट होंगे, कोमा 260p डॉट, यहाँ पे सेमीकोलन, साइज दे रखा है तो साइज लिखेंगे, हमें सीरीज नहीं दी तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद ISBN नंबर, ISBN नंबर क्या दिया हुआ है वो लिख देंगे। देन फुल स्टॉप। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, इस टाइटल का हम सब्जेक्ट बनाएंगे। देखो अपने आप ही आपको पता लग रहा है कि इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइब्रेरी, इसके अंदर किसके बारे में बात कर रहा है, अब क्लासिफिकेशन के बारे में, इसलिए हाइफन लगा के यहाँ पे लिखेंगे क्लासिफिकेशन, फुल स्टॉप। अब फर्स्ट में अब हम किसकी एंट्री करेंगे, हमारे पास ये दे रखे हैं फॉरवर्डेड बाय और इलस्ट्रेटेड बाय, ये हमारे को दे रखे हैं। अब इनकी एंट्री करेंगे तो पहले हम रैंकिंग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ठाकुर कोमा रीना डॉट कोमा FWD अंडरस्कोर डॉट, ये फॉरवर्ड बाय हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकंड ठाकुर कोमा अर्चिता डॉट कोमा, ये कौन है, इलस्ट्रेटेड, तो ILL अंडरस्कोर डॉट। बस इस तरह से आपकी ये मेन एंट्री कंप्लीट होगी। कुछ भी नहीं है, आराम से आप इजी कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइटल को देख के हमें थोड़ा सा घबराहट होती है कि टाइटल में क्या है क्या नहीं है। अगर आपके
एग्जाम में 3 एडिटर आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एडिटर लिख के यहाँ पे लिखना है एडिटेड बाय फर्स्ट, फिर कॉमा लगा के दूसरे का नाम, कॉमा लगा के थर्ड का नाम, और कुछ नहीं आएगा। बाकी अब कुछ भी नहीं करना, इजी आराम से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो कितनी आसानी से आपका ये टाइटल हो गया है। अब हम करते हैं इसकी एडिट एंट्री। एंट्री में कुछ नहीं करना है, आपको पहले कॉल नंबर लिखना है और यहाँ से कंटिन्यूएशन करते करते यहाँ लिखने के बाद फिर अंदर अंदर आपको हाइफन हाइफन करना है और 2.5 लाइन के बाद यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पे लिखना रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। और सब्जेक्ट एंट्री हमेशा किस में बनाई जाती है? कैपिटल में। और सब्जेक्ट हमारा क्या था? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। हाइफन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये बस ये हमारी सब्जेक्ट एंट्री बन गई। जितनी भी आप एडिट एंट्री बनाएंगे वो सारा का सारा, ये सारा का सारा एज इट इज आपको लिखना है। सब चेंजेस कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे और यहाँ पे। आइए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट एडिट एंट्री। और यहाँ फॉरवर्ड वर्ड कौन है? ठाकुर कॉमा रीना डॉट कॉमा WD_डॉट। ये लिखना कंपलसरी है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो सीधा सीधा आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरह से आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हमारे को किसका लिखना है? इलस्ट्रेटेड बाय। इलस्ट्रेटेड बाय कौन है? ठाकुर कॉमा अर्चिता डॉट कॉमा ILL_ डॉट। बस। अच्छा, इलस्ट्रेटेड से मुझे याद आया, सॉरी, जब भी आप पेज लिखेंगे पेज के साथ आपको ऐसे लिखना है कि यहाँ पे पेज लिखा आपने, क्या पेज लिखा था? ये वाला पेज लिखा था और उसके बाद आपने लिखा था 1378 और P डॉट। यहाँ पे कोलन लगा के ILL लिखना है डॉट, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा के आपको 23 सेंटीमीटर लिखना है। सॉरी, वहाँ पे मैं आपको बता नहीं पाया था, ध्यान नहीं रहा। अब इसलिए जब भी इलस्ट्रेटर आएगा तो आपको पेज के साथ इस टाइप से लिखना है। यहाँ पे आप पेज मेन एंट्री में आप जो लिख रहे थे तो उसकी जगह आपको पेज नंबर और जो पेज होगा उसके बाद कोलन लगाएंगे, डॉट तो आएगा ही, कोलन लगा के ILL, लेकिन अंडरलाइन नहीं आएगा, खाली ऐसे आएगा ILL, फिर यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पे सेमीकोलन 23 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए बस इस तरह से आपकी जो एंट्री है वो कंप्लीट होती है। ज़्यादा बिल्कुल भी टफ नहीं है, आराम से इजी आप कर सकते हो। आपके एग्जाम में 5 टाइटल आएंगे, 5 में से आपको सिर्फ 3 करने हैं। पहला ऑथर से, दूसरा एडिटर से, और तीसरा मोस्टली जो देखा गया है वो वॉल्यूम्स का देखा गया है कि आपके एग्जाम में वॉल्यूम्स का क्वेश्चन आता ही आता है। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा जो आपको वॉल्यूम्स में कराएंगे। ठीक है, आइए अब बनाते हैं हम इसका मार्क 21। आइए अब हम करते हैं इस एग्जाम्पल का मार्क 21। मार्क 21 में जैसे कि आपको पता है कि 5 फील्ड होती हैं। कौन कौन सी फील्ड होती हैं? कोड या टैग, कंटेंट्स, इंडिकेटर, सबफील्ड एंड डाटा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये सारी आपको याद करने हैं कि कौन कौन से कोड आएंगे। आपके एग्जाम में ब्लैंक शीट आएगी और ब्लैंक शीट के ऊपर सिर्फ ये लिखा होगा कोड, टैग, कंटेंट, इंडिकेटर, सबफील्ड एंड डाटा आपको फिलअप करने हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर 2-4 बार करोगे तो सारे इंडिकेटर याद हो जाएंगे और सारे कोड आपको याद हो जाएंगे। सिलेक्टेड कोड ही करने हैं आपको, ज़्यादा नहीं करने हैं, क्योंकि आपकी बुक में बहुत सारे कोड दिए हुए हैं, तो आपको सिर्फ सिलेक्टेड यही कोड्स करने हैं। अधिकतर ये कोड आपको यूज में लाने हैं। देखिए, सबसे पहले 0 to 0 लेंगे ISBN नंबर, और ISBN नंबर का इंडिकेटर होता है $-, और जो भी ISBN नंबर दिया हुआ उसको लिखना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सारा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, कोई भी आगे पीछे नहीं लिखा जाएगा। तो 082 पे DDC, 00$A यहाँ पे फॉरनेम, 10$A सरनेम। इसके बाद 245 पे टाइटल, जैसे हम एशिया 2 के अंदर लिखते थे कि टाइटल, सब टाइटल और हमारा क्या आता था स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारा का सारा हमारा इसके अंदर एज इट इज लिखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है
कि जब भी कोई दूसरी फील्ड लेंगे तो वहाँ पे डॉलर का यूज़ करेंगे। अगर आप डॉलर यूज़ नहीं करेंगे तो सिस्टम उसको पिकअप नहीं कर पाएगा और आपके जब कैटलॉग कार्ड बनेगा कंप्यूटराइज तो वहाँ पे वो एरर शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से जैसे टाइटल, फिर इसके बाद सब टाइटल और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये रीना ठाकुर, $, भी अर्चिता ठाकुर, डी, ये सी है, डी है। तो इस तरह से जैसे हम वहाँ करते थे एशा 2 में, उस तरह से आपको यहाँ पे करना है। इस प्रकार आपका 260 में पब्लिकेशन, वहाँ पे हमारा प्लेस, पब्लिशर, देन ईयर आता था, वो तीनों के तीनों फील्ड हमारे इस 260 वाले टैग के अंदर मिल जाएंगे आपको। पब्लिकेशन $, पहले प्लेस, फिर पब्लिशर और देन फिर उसके बाद ईयर, उसी में। उसके बाद 300 पे फिजिकल डायमेंशन $, पहले यहाँ पे पेजेस आ जाएंगे और उसके बाद आपका साइज आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट पे हमारे को दे रखा है 650 पे सब्जेक्ट है, $Y और हाइफन, जो भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे वो हम कैपिटल में ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 700 पे एडिट एंट्री किसकी बना रहे हैं, एक हमारे एडिटर की और एक हमारे इलस्ट्रेटर की। तो यहाँ पे $, पहले हमारा यहाँ पे फॉरवर्डेड बाय और उसके बाद हमारा इलस्ट्रेटेड बाय। उसके बाद 900 पे एक्सेस नंबर $A और जो भी हमारा इसमें नंबर रखा है 1378। बस इस प्रकार से आपका ये जो दूसरा नंबर का टाइटल है वो पूरा कंप्लीट होता है। आपके 11 नंबर इसमें पूरे के पूरे मिलेंगे, कोई भी कटिंग नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लास लेनी है, जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो हमारे यहाँ पे स्टडी सेंटर पे आ सकते हैं। हमारा स्टडी सेंटर सादरा मेट्रो स्टेशन के पास है। अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है वो ऑनलाइन क्लास में ले सकता है। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, मैं इस श्योरिटी के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं पे भी कोई दिक्कत आए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो इसलिए ये मार्क 21 और एशिया 2 बहुत इजी है। आप चाहो तो मार्क 21 और एशिया 2 के थ्रू ही आप पास हो जाओगे, क्योंकि आपका जो पेपर होंगे वो 70 नंबर का पेपर है। 70 में से आपको 28 नंबर लाने हैं और मार्क 21 और एशिया 2 पूरा 35 नंबर का है। उस 35 नंबर में से आप आराम से 28 नंबर ला सकते हो। मैं DDC की वीडियो लेके आ रहा हूँ और मैंने अभी एक वीडियो करंट में ही डाली है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको करा रहा हूँ, जहाँ पर आपको कैटलॉग कार्ड, एशिया 2 और DDC के भी क्वेश्चंस हो रहे हैं। इसलिए और बच्चे, अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बेझिझक आप मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आपका वॉल्यूम्स होगा, जो आपका टाइटल नंबर 3 होगा। इस टाइटल को करने के बाद आपके 22 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। एक मेरी वीडियो है जो मैंने 11 नंबर की बनाई हुई है, ये दूसरी वीडियो है जो आपकी 11 नंबर की बनी है। 11 11 दूने 22 और तीसरा आएगा हमारा 11 33 और 2 नंबर आपके नीट एंड क्लीन के होंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, बनता है नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, जिन बच्चे ने पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जल्दी जल्दी आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए और आपको पता लग जाए। आपके 20 तारीख से कंटिन्यूस पेपर होंगे। जिन बच्चों का पिछले बैक पेपर है उनका बच्चों का पेपर 20 तारीख को होगा। जो नए बच्चों के पेपर है वो 21 तारीख से कंटिन्यू आपके होते रहेंगे। अगर किसी भी बच्चे को, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो ऑफलाइन क्लास के लिए सादरा मेट्रो स्टेशन के पास आ सकता है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली।